नजरिया है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए सलाहियत के नजरिए का मॉडल, ये काफी अहम और इम्पोर्टेंट है क्योंकि सलाहियत के नजरिए के मॉडल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और निसाब जो तरतीब दी गई थी 1995 के अंदर, 1995 के अंदर 1995 के में सलाहियत पर मबनी तालीम, कौन सी? सलाहियत पर मबनी तालीम। ऐसा क्यों? बच्चा स्कूल जा रहा है, दिन भर रह रहा है उधर, उसके बाद वो समाज में जा रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, कोई तब्दीली नहीं, उसका कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे 1986 के अंदर जब पॉलिसी बनाई थी उसके बाद गौर खोज किया गया और फिर 1995 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई गई थी के अंदर, वो कौन सी थी? सलाहियत पर मबनी। कौन सी? सलाहियत पर मबनी। लेकिन 1915 के अंदर ही बताया था, किसने? जेरोम ब्रोनर ने 1915 के अंदर ही बताया था कि बच्चों के अंदर तालीम कौन सी होनी चाहिए? सलाहियत पर मबनी। उसके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें पैदा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ ख्यालात किसी माहिर नफ्सियात के थे, उसका नाम था, देखो यहाँ पे हेन पैजे। हेन पैजे के जो ख्यालात थे इसके ऊपर बहुत असरअंदाज हुए जेरोम ब्रोनर के ऊपर। इसके ऊपर उसने रिसर्च किया और फिर एक नया नज़रिया तालीम सामने पेश किया, वो था सलाहियत के नज़रिए का मॉडल। अब देखो यहाँ पे इसमें मालूमात में इजाफा, साबका मालूमात और फिर नई मालूमात। हम जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पहले जो 15 दिन होते हैं वहाँ से हमको 15 दिन में क्या करना पड़ता है? इयादा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इयादा करना पड़ता है कि बच्चों ने पिछली जमात के अंदर क्या सीखे। वरना पहला ही दिन है, पहला दिन है, चलो आज हम पढ़ेंगे, पहले हमद रहती है, हमद या नात रहती है, हम पढ़ेंगे, तो ये मुमकिन है क्या? नहीं। पहला जब खाका जब बनाया जाता है, सालाना मनसूबाबंदी जब बनाई जाती है, उसी के अंदर पहले 15 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इयादे पर तवज्जो दिया जाता है। ये सवाल भी आ सकता है, तो किसके ऊपर तवज्जो दिया जाता है शुरुआती दौर में? इयादे के ऊपर। उस 15 दिन में क्या बच्चा पढ़ रहा है, क्या उसकी कौन से मुश्किलात है, उसके अंदर क्या रुकावट है, कौन से मुश्किलात को दूर करना है, तवज्जो दी जाती है। अब हम जानते हैं आगे, अब देखते ये सवाल काफ़ी अहम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जहानत, हर एक की जहानत कैसी होती है? अलग अलग होती है, मुख्तलिफ होती है जहानत। अभी हुसूल इल्म की सलाहियत को जहानत कहती है। वो क्या इल्म हासिल करना चाहता है और कितनी स्पीड से हासिल करना चाहता है। अल्फ्रेड बिने ने जहानत इन 4 अल्फाज में पोशीदा ऐसा कहा है कि इल्म, तहकीक, हिदायत और तबसरा। तो यहाँ पे 3 दिए जा सकते हैं, चौथा आपको ऑप्शन से ढूंढना है। तो 4 कौन से? इल्म, तहकीक, हिदायत और फिर तबसरा। इस तरह से 4 ये नुकात हैं। तो ये अल्फ्रेड बीने ने जहानत के ऊपर ये बात अहम लिखी थी, यहाँ पर ध्यान में रखिए। थॉर्नडाइक सच या हकाइक के नुक्ते नज़र से बेहतरीन रद्द-ए-अमल की ताकत ही जहानत है। यहाँ पे थॉर्नडाइक भी कुछ कह रहे हैं। तो जब भी जहानत के बारे में आए तो अल्फ्रेड बीने और दूसरे माहिर नफ्सियात है थॉर्नडाइक। तो आइए अब हम देखते हैं जहानत के बारे में। अब जहानत की जांच, जहानत की जांच के ऊपर एक सवाल अक्सर आते ही रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? आईक्यू। आईक्यू मालूम करने के लिए। ओके, इस जांच की इब्तिदा कुन जहन बच्चों की शनाख्त की कोशिश से हुई। दिमागी सलाहियत की जांच से सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने ने। अब ये कैसे तैयार की जाती है, किसी का आईक्यू कैसे मालूम किया जाता है? उसका एक सवालनामा होता है, एक सवालनामा होता है और फिर उस बच्चे से वो सवालात पूछे जाते हैं, क्या वो जवाबात देता है क्या। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 साल के हैं मगर उनका दिमाग 11 साल के बच्चे का, 12 साल के बच्चे का, 13 साल के बच्चों का ज़्यादा होता है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, 15 साल के बच्चे, 15 से 20 साल के बच्चे, लेकिन उनकी सोच कैसी होती है? छोटे बच्चे की जैसी, है ना। उनको क्या कहा जाता है? कुन जहन। क्या कहा जाता है? कुन जहन। तो इसके लिए एक जीआर आया था 2016 के अंदर। कभी आया था? 2016 के अंदर, जिसमें कुल 21 किस्में बताई गई थी। कितने? 21 किस्में बताई गई थी, जो माजूरियत में आता है, CWSN के अंदर आता है। ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पे उसने कुन जहन बच्चों की शनाख्त की कोशिश की।
चलो एक कमरे जमात के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, अब इसमें हमको पहचानना है कि कौन टैलेंटेड है, कौन होशियार है और कौन कुन ज़हन है। क्यों ऐसा, क्यों शनाख्त करना भी बहुत ज़रूरी है मौलवी के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे साथ में बैठते, कोरस में जवाब देना बहुत ही अच्छा आता है। बच्चों को कोरस में जवाब देना एक साथ बहुत ही अच्छा आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो बोलने में एक्सपर्ट होते लेकिन उनको पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, वो कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जब हम आजमाइश लेंगे, कोई टेस्ट लेंगे, और टेस्ट भी आजमाइश भी अलग अलग होते हैं। और एक खास बात है कि मौलवी किताबी तर्ज जो टेस्ट होते हैं उसके साथ साथ अपने ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर भी टेस्ट लेते हैं। अभी आप भी कहाँ पे पढ़ाते होंगे तो आप ज़ाती तौर से भी कुछ ना कुछ नया नया तरीके अपनाते ज़रूर होते होंगे। अब देखिए यहाँ पे बिनी ने अपने साथी साइमन की मदद से, तो इसके साथ में एक साथी था, उसका नाम क्या था? साइमन। साइमन की मदद से इस मसले पर 10 साल से ज़ायद अरसे तक काम किया। अब ये साइमन को आप याद रख सकते हैं कैसे? हमेशा आप जब भी कोई इम्तिहानात के सवालात होते हैं तो तशबीह देना सीखो, एक को दूसरे से, एक को दूसरे से। तारीख के अंदर साइमन नाम आपने बहुत बार पढ़े होंगे, है ना? पढ़े ना? कौन है साइमन? बोलो। हिंदुस्तान में आया था साइमन कमीशन, वापस जाओ, गो बैक साइमन, है ना? कब हुई थी ये? 1927, 1927 में। तारीख देने वाले हैं यार, समझ में आया? 1927 में तब उसको साइमन को वापस भेज दिए। अब उसको क्यों वापस भेज दिए थे, उसकी क्या वजह थी? कुछ वजह होंगी ना। सवालात पे सवालात जब खुद से पूछेंगे, खुद से जब तैयार करेंगे तो हमारी मालूमात के अंदर क्या होता है? इजाफा होता जाता है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस जब बनाई गई थी उसमें एक भी हिंदुस्तानी नुमाइंदा शामिल नहीं था, इसलिए उसको वापस भेज दिए थे। ओके, तब वो साइमन पे से ये साइमन आपको आसानी के साथ याद होगा कि नहीं? ठीक है। तो देखिए साइमन की मदद से इस मसले पर 10 साल से ज्यादा अरसे तक उसने क्या किया? काम किया। 1907 में उसने ये नताइज शाया किए, अवाम के सामने लाए। कौन सी? जहानत के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो 1907 फिर 1908 में उसने दोबारा नजरसानी करना, यानी जो मैंने जो नजरिए पेश किया क्या हो सही है या दोबारा है या गलत है, सही है या गलत है। अभी देखो कोई भी किताब लिखते तो हम लोग क्या करते? उसको पढ़ने के लिए देते, दूसरे को क्या करते? अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर के तो कितने किताबें बोले? 40 किताबें। मेरे तो सिर्फ 5 ही किताबें शाया हुए, सर की पूरे 40 किताबें। जोरदार तालियां बजाओ सर के लिए। तो माशाअल्लाह सर ने कितने किताबें लिखे? 40 किताब। इतनी बड़ी शख्सियत आपके सामने है और इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और मैं भी अक्सर उनसे राय मशवरा लेता हूँ क्योंकि 40 किधर और 4 किधर, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है ना। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं यहाँ पे उसने दोबारा नजरसानी, हम बात कर रहे थे नजरसानी, जब कोई भी किताब लिखी जाती है तो उसको किसी दूसरे को नजरसानी करने के लिए दिया जाता है, इसलिए ये टॉपिक सर के टॉपिक से जुड़ गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से 1937 में मजीद इजाफा करके मेरल ने दोबारा इसको शाया किया। तो यहाँ पे देखो जहानत की जो जांच थी ये कुल कितनी बार शाया हुआ? 1907, 1908 और फिर 1937, 1907, 1908 और 1937। अब इसमें एक कॉमन बात है, क्या है? 19 है, देखो है ना 19। तो जब भी ये सवाल आएगा तो 19 के ऑप्शन पे आपको फोकस करना है। हमेशा ध्यान में रखो, जो सवाल आता है तो जिस ऑप्शन का बिल्कुल ताल्लुक नहीं है उसको उधर पेंसिल से कट करने का। तो आपके पास 4 में से कितने ऑप्शन बचे? 3। फिर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जहन में आ जाएगा कि इसका भी कुछ भी ताल्लुक नहीं है इसके साथ। सवाल पूछ रहा है हिंदुस्तान का, सवाल पूछ रहा है हिंदुस्तान का, बीच में ऑप्शन 2 घुमा दिए यूरोप के, समझ में आया? तो यूरोप को फौरन उधर क्या कर देगा? कट कर देगा। तो 2 में से आपको सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। ये तरीका होता है इम्तिहान का पर्चा सॉल्व करने के लिए, मारूजी सवालात का। तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे। अब ये देखिए यहाँ पे टर्मन ने बीने के सवालात के इम्तिहान से हासिल करदा जहानत का अंदाजा लगाने के लिए एक फार्मूला तैयार किया, एक उसूल मुरत्तब किया था। उसका नाम क्या था? टर्मन। क्या नाम था? टर्मन। इस सवालनामा किसने बनाया था? अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने सवालात बनाया है। फिर उसके बाद उसके ऊपर टर्मन ने उसके ऊपर रिसर्च किया। क्या किया?
रिसर्च किया, उसने उसके ऊपर ध्यान दिया कि ये क्या चीज है, तो उसने एक उसूल बनाया जिसको कहा जाता है कद्र जहानत MA असली उम्र, और फिर यहाँ पे ज़हनी उम्र होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे ज़हनी उम्र और फिर उसको मल्टीपल किया उसने 100 से, किससे? ज़हनी उम्र। असली उम्र नीचे, ऊपर, यहाँ पे ऊपर ज़हनी उम्र होना चाहिए। कौन सी? ज़हनी उम्र, मेंटल एज, मेंटल। तो यहाँ पे देखो टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। अब ये नजरसानी हो, देखिए ज़हनी उम्र बटे असली उम्र और फिर मल्टीपल बाय 100। तो मैं आपको एक सवाल देता हूं, एक बच्ची की उम्र है, असली उम्र है उसकी 5 साल और उसकी ज़हनी उम्र 6 साल, तो उसका IQ क्या होगा? बिल्कुल ये फार्मूला लिखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करते हो। मैंने क्या बताया? असली उम्र उसकी कितनी है? 5 साल। कितनी है? 5 साल का है वो, लेकिन उसकी जो ज़हनी उम्र है, उसकी जो ऊपर जो ज़हनी उम्र है वो कितनी है? 6 साल, 1 साल ज्यादा है। और फिर ये असली उम्र हमको मालूम है उसके बर्थ प्लेस से मिली, लेकिन ज़हनी उम्र हमको कहाँ से मिले? अल्फ्रेड बिने के जो सवालात थे ना, उसके ऊपर से, उस सवालात का खाका रहता है, ठीक है। तो सवालात के बुनियाद पर, और फिर उसको मल्टीपल बाय 100, उसको मल्टीपल बाय 100 करने का, और फिर ऊपर जो है आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। ऊपर कौन सा है? यस बोलो, शुमार कुनिंदा है ना। तो शुमार कुनिंदे के साथ आपको क्या करना है? उसका मल्टीप्लिकेशन, और फिर नीचे क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। बहुत ही आसान है, कर सकेंगे। 120, वेरी गुड। कितनी है? 120। अब हम आगे की स्टेज में देखेंगे कि 120 जो उम्र आई वो बच्चा कौन से कैटेगरी में आता है। यस देखो 120 ढूंढो, वो बच्चा कौन सा है? ज्यादा ज़हीन। बिल्कुल तसलसल के साथ जा रहे हैं हम, आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए इसको कि कद्र जहानत हमने देखे अल्फ्रेड बिने ने सवालात बनाए थे, और फॉर्मूला किसने बनाया था? टर्मेन ने। किसने? टर्मेन ने एक फॉर्मूला बनाया था। अब इसमें देखिए 140 से जायद जिनका IQ होता है, फीसद तनासब 1.5 दिया गया है। जहानत के दर्जे बासलाहियत फतीन गैर मामूली बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? साइंटिस्ट किस्म के, एकदम अलग, दुनिया से बिल्कुल अलग होते, कुछ अलग ही सोचते रहते, और ऐसे बच्चे भी होते हैं। आपके क्लास में भी होते हैं। हम उसको हिम्मत अफजाई करके, उनको गाइडेंस करके, उनकी रहनुमाई करके उनके स्टेज तक पहुंचाते हैं। उसके बाद देखिए 130 से 139, अभी ये जो है 140 से जायद, 130 से 139, 120 से 129, 110 से, ये जो है यहाँ पे कैटेगरी है, ये कहाँ से मिलेंगी आपको? उस फॉर्मूले से मिलेंगी। क्या है फॉर्मूला? बोलो। यस, फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड। जहानत इज इक्वल टू ज़हनी उम्र बटे असली उम्र ज़र्ब 100, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़हीन, औसत दर्जे के ज़हीन, उसके बाद कुछ ज़हीन, मामूली ज़हीन, फिर कुन ज़हन। जो 60 से 69 जो आते हैं वो कैसे रहते हैं? कुन ज़हन, बहुत ही कम सोचते हैं वो, और गबी, फिर अब्ल, अहमक। अभी देखो ये जो बच्चे ना बच्चों, ये बच्चे, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ सलाहियत होती है, बस निखारने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निखारने वाला। इसके ऊपर एक किताब लिखा हुआ मैंने, हाउ टू टीच फॉर CWSN कैंडिडेट, माजूर तुलबा को कैसे पढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मशहूर किताब है वो। तो उसके अंदर मैंने ये बताया कि माजूर बच्चों के पढ़ाने की, अभी सवालात का सेशन यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि हम जानते कि प्रोग्राम बहुत ही लेट शुरू हुआ था, है ना। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम यहाँ पे अगले लेक्चर के लिए मदू करते। उससे पहले मैं आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए, क्योंकि नफ्सियात के मानी ही क्या है? सीखना, कुछ ना कुछ सीखना है हमको। इसलिए खास आपके लिए गा सकूँ वो आपका नगमा सांस कहाँ से लाऊं, सुना सकूँ वो आपको अंदाज कहाँ से लाऊं, कर सकूँ आपका शुक्रिया वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।